हम लोग रे डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, रे डायग्राम्स क्या होता है? हम लोग जितना तरह का भी एनर्जी के बारे में जानते हैं वो क्या होता है कि हम लोग उसको सेंस कर पाते हैं कि एनर्जी का काम क्या है, फ्लो करना। ठीक है, तो लाइट भी एक तरह का एनर्जी है, वो भी क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, अब रे डायग्राम्स को हम लोग को जानना इसलिए ज़रूरी है ना कि जितना भी तरह का एनर्जी होता है उसको हम सेंस कर पाते हैं कि वो कैसे फ्लो हो रहा है। पर लाइट एनर्जी में एक्चुअली क्या होगा, कभी कभी जो है सो हम लोग को जो है सो क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा। ठीक है, उसका बिहेवियर को एज्यूम करना होगा। और हम लोग रे डायग्राम्स में, यदि रे डायग्राम्स को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग उसका बिहेवियर को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन को हम लोग अच्छे से नहीं समझ सकते, इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए रे डायग्राम्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका नाम जो है सो रे डायग्राम्स क्यों पड़ा? ठीक है, ये जो है सो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। रे का मीनिंग क्या होता है? जिसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट नहीं हो, जो क्या हो, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाए। तो लाइट क्या होता है, इन्फिनिटी तक ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब वो क्या है, एक तरह का रे है। लाइट क्या है, एक तरह का रे है। अब रे है, उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका बिहेवियर को दिखाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे डायग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है सो जानेंगे रे डायग्राम्स के बारे में, जो है सो ये जानेंगे कि रे डायग्राम्स को हम लोग स्फेरिकल मिरर में कैसे पढ़ेंगे जो। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या होता है? एक हो गया ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ का जो है सो मतलब रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, और जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगा और जहाँ पे इमेज बनेगा, जहाँ पे मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट का ये रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन ही क्या है, इमेज है। मतलब एक सिंपल भाषा में। ठीक है, अब रे डायग्राम्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट और इमेज। इसको हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग इसमें जानेंगे रे डायग्राम से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या हो गया, ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको हम n बोल दिए, और ये एंड पॉइंट होगा तो इसको हम लोग n बोल दिए। तो m से लेके n तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। ठीक है, ये इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे क्योंकि और भी आगे समझाना है। ठीक है, अब इतना तक हम लोग जान गए हैं, तो अब हम लोग इधर जानेंगे। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये पॉइंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। ठीक है, और इस जगह को क्या बोलते हैं, एफ, फोकस। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इतना तक हम लोग जान गए। ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस, और पी क्या है, पोल। ठीक है, इतना तक हम लोग जान गए हैं। तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है फोकस, पी है पोल। ठीक है, और एम से एन का जो ये है एम एन जो है सो वो क्या है, एम एन अपर्चर, क्या है, अपर्चर। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, तो सी डी क्या है, सी से डी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया फोकस, पी हो गया पोल, एम एन हो गया अपर्चर, एम एन हो गया अपर्चर, सी डी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है तो इसमें जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा।